लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए विस्फोट के मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी करने वाली विशेष एनआईए अदालत ने कहा है कि संघीय जांच एजेंसी फरार आरोपियों रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे की गिरफ्तारी पर उनके खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। एटीएस ने दावा किया था कि कलसांगरा ने ही मालेगांव में घटनास्थल पर विस्फोटकों से लदी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जबकि एनआईए ने कहा था कि विस्फोट से 1 साल से भी ज्यादा समय पहले से कलसांगरा और डांगे के पास ये मोटरसाइकिल थी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि धर्म की सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता, जो सत्य था वो मेरे साथ था। धर्म की सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई। विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो होगा है। मैम 17 साल लगे इस पूरे चीज को, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपनी जीवित। गोवा विधानसभा ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के लिए गोवा टूरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये कानून समुद्र तटों और अन्य पर्यटन स्थलों पर होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों और उपद्रव को रोकने पर केंद्रित है। नए कानून में उपद्रव की परिभाषा को और व्यापक किया गया है, जिसमें अनधिकृत बोटिंग, टाउटिंग, पर्यटकों को तंग करना, कूड़ा फैलाना, खुले में खाना बनाना, अनधिकृत फेरी लगाना और समुद्र तटों पर वाहन चलाना शामिल है। सजा को और सख्त करते हुए जुर्माने की राशि मौजूदा 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए कर दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। शिवसेना के पूर्व पार्षद कमलेश राय को पश्चिमी मुंबई के अंधेरी में एक बिल्डर से 5 लाख रुपए की जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उसने अंधेरी एमआईसीडी क्षेत्र में चल रही बिल्डर की एक परियोजना के संबंध में उससे कथित तौर पर 50 लाख रुपए की जबरन वसूली की मांग की थी। उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमआईडीसी पुलिस थाने में जबरन वसूली का मामला दर्ज करवाया है। महाराष्ट्र के पुणे की दौंड तहसील के यवत इलाके में सोशल मीडिया पर एक युवक की आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बढ़े तनाव पर पुणे के एएसपी गणेश बिरादर ने कहा कि यवत पुलिस स्टेशन में कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। कल जो यवत में कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया था, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई थी, कुछ प्रार्थना स्थल पे भी पथरावबाजी किया गया था लोगों की तरफ से। दोनों जमाव एक साथ आए थे, तो उन्होंने जो कायदा सुव्यवस्था हाथ में ली थी उसके खिलाफ में पुलिस स्टेशन यवत में कुल 5 ऑफेंस रजिस्टर्ड है। 150 से ज्यादा नाम पुलिस ने इनलिस्टेड किया है और उनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस के तौर पर कुछ वीडियो फुटेज जो हमको प्राप्त हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास प्राप्त हुए हैं। उसके चलते हमने पूरे रात भर मुहिम लगा के कुल 20-21 लोगों को हमने अब तक हिरासत में ले लिया है। गुजरात के अमरेली जिले में हाल ही में मरे शेर के 3 शावकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनीमिया और निमोनिया को उनकी मौत का कारण बताया गया है। राज्य के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने बताया कि शेर शावकों की मौत 28 जुलाई को और तीसरे शेर शावक की मौत 30 जुलाई को हुई थी। इन शावकों को वन अधिकारियों ने लगभग 1 हफ्ते पहले अमरेली के कागवादर गांव के पास से बचाया था, जब उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। बचाए गए 9 शेर भी स्वस्थ हैं और उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये थी भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।